यार कभी सोचा है कि बिग बॉस के खत्म होने के बाद वो जो घर होता है उसका क्या होता है? वो घर कहाँ पे होता है? और जब हर बार अलग घर बनाया जाता है तो क्या पुराने वाले को तोड़ दिया जाता है? सब कुछ आपको बताने वाला हूं। बिग बॉस OTT सीजन 3 अभी खत्म हुआ है। एक शानदार घर था। सीजन 18 अब शुरू होने वाला है। ऐसे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार ये लोग ना उसी घर को दोबारा से बना देंगे और उसी घर का इस्तेमाल कर लेंगे। किसके लिए? टीवी वाले बिग बॉस के लिए भी। लेकिन दोस्त, थीम तो अलग होता है। तो फिर क्या होता है? अब चलिए शुरू से बताता हूं। सलमान खान वाला बिग बॉस अब आने वाला है। अक्टूबर की रिपोर्ट्स हैं कि अक्टूबर से ये बिग बॉस शुरू हो जाएगा। अभी अनिल कपूर वाला खत्म हुआ, सना मकबूल उसकी विनर बनी है। अब ऐसे में बिग बॉस के घर के बारे में जब चर्चा हुई तो पता चला कि बिग बॉस का घर महीनों पहले तैयार किया जाता है। कई महीने का वक्त लगता है एक घर को बनाने में। ऊपर से करोड़ों रुपए उसमें पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। करोड़ों रुपए। इसका मतलब ये कि खर्चा तो बहुत आता है। अब बात यह है कि जो पहले 4 सीजन हुए थे बिग बॉस के, उसका जो घर था वो लोनावाला में बनाया गया था। इसके बाद फिर मुंबई का एक करजत इलाका पड़ता है, वहां पर घर बनाया गया 5वें सीजन के लिए। फिर इसके बाद 6 से लेकर 12 सीजन तक, 6 से लेकर 12वें सीजन तक वापस लोनावाला शिफ्ट हुए ये, और लोनावाला में वो घर बनाया गया। इसके बाद फिर कहा कि नहीं यार, लोनावाला को वापस छोड़ते हैं, वापस फिल्म सिटी में चलते हैं। फिर फिल्म सिटी में घर बनाया गया और फिर 13वें सीजन में गोरेगांव में घर बनाया गया। यानी कि लोकेशन हर बार चेंज होती रहती है। कई बार उसे चेंज कर ले, मतलब सहूलत के हिसाब से। कभी थीम में एरोप्लेन बनाया जाता है, कभी कुछ बनाया जाता है, कभी कुछ बनाया जाता है। और इसे कुछ कुछ बनाने की वजह 2 होती है। पहला तो ये कि घर जो बनाया जाए उसका कुछ अच्छा थीम हो, प्लस उसी के हिसाब से क्रिएटिविटी देखी जाती है। लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि यार हाँ ये बढ़िया है, लोगों को मजा आना चाहिए, कुछ नया मिलना चाहिए। तो पहली वजह वो होती है। दूसरी वजह होती है कि ये घर ऐसे बनाए जाते हैं जिसके अंदर हर फैसिलिटी दी जाए। भाई लोग जो कंटेस्टेंट होते हैं वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। उनके पास ना तो मोबाइल फोन होते हैं, ना बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं होता, आपस में एक दूसरे के साथ रहना होता है, अलग अलग टास्क करने होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसे में इस घर में जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो सब कुछ दी जाती हैं। लिविंग रूम, गार्डन, स्विमिंग, मतलब बेसिक से ज्यादा, सॉरी यार, स्विमिंग पूल थोड़ी ना बेसिक फैसिलिटी होती है। तो इसमें वो स्विमिंग पूल, गार्डन वार्डन सब दिया जाता है। एक आलीशान घर की तरह इस घर को बनाया जाता है। अब इस घर के जो आलिशान घर होता है यार, सीजन खत्म होने के बाद उसका क्या होता है? देखो, पहले के जो सीजन थे वहां पर इस घर को बनाया जाता था, बिग बॉस होता था, शो खत्म हो जाता था, विनर बन जाता था, और विनर बनने के बाद इस घर को नष्ट कर दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था। लेकिन फिर रियलाइज हुआ भैया करोड़ों का खर्चा है, दबा के ऐसा पैसे तो नहीं बहा सकते। तो इसलिए अब क्या किया जाता है, जो मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ दिया जाता है और जो बेसिक डिजाइन होता है उसको रखा जाता है। यानी कि जैसे बेसिक 4 दीवारी हो गई वो रहने दी, लिविंग रूम, गार्डन रूम वो रहने दिया। बाकी जो मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है कि अब चलो इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा डिजाइन चेंज कर लेते हैं, थोड़ी फूल पत्तियां, ये सब नहीं लगा दी जाती, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सेम रखा जाता है ताकि पैसा बचे और ज्यादा कुछ दिक्कत ना हो। खैर, देखते हैं इस बार सीजन 18 में बिग बॉस क्या सरप्राइज लेकर आते हैं, किस तरीके का थीम घर पर लेकर आते हैं और कौन कौन इस शो के अंदर आता है। सलमान खान आने वाले हैं, ये तो तय है। बाकी देखते हैं आपको क्या लगता है किस शो पर थीम आएगा और कौन सा अब तक का जो थीम थे, जो अब तक घर बने गए, वो कौन सा घर था जो सबसे ज्यादा आपको पसंद आया। मेरे ख्याल से प्लेन वाला बढ़िया था। बाकी आप बताइए आपका कौन सा फेवरेट था, कमेंट करके मुझे